परशुराम की छुट्टी इनकी घोषित नहीं करेंगे, इनके हलक से खींच लाएंगे हम लोग। परशुराम की छुट्टी हम कोई मांगने वाले लोग नहीं है, हम इनको बनाना जानते हैं, इनको बिगाड़ना भी जानते हैं। देखिए, जिस प्रकार से सनातन के नाम पर भाजपा सरकार सत्ता में आई और आते ही सबसे पहले ब्राह्मणों के आराध्य हमारे पूर्वज भगवान परशुराम की जिस तरह की छुट्टियां उन्होंने रद्द की, ये इस बात का प्रमाण है कि भाजपा और खासकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ब्राह्मणों से इनको बदबू आती है। और लगातार जिस प्रकार से उत्पीड़न लगातार ब्राह्मण भूमिहार त्यागी समाज का हो रहा है, ये छुपा हुआ किसी से नहीं है। और वो खुले मन से अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। नहीं, देखिए, चंद्रशेखर अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो समाज की लड़ाई लड़ेगा वो सभी लोग अच्छे लोग होते हैं और समाज के योद्धा होते हैं, समाज का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिस तरीके से भाजपा को 2 से 100 सीटों पर पहुंचाने का काम इस त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज ने किया, 2027 में कहते हैं ये परशुराम जयंती की छुट्टी है, तो परशुराम जयंती के ऊपर ये 7-7 दिन का अवकाश भी करेंगे और ब्राह्मणों को अपनी भागीदारी पाठशाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर में हूँ प्रशांत त्यागी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा रही है। वजह है राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की राजनीति में जबरदस्त दस्तक और कहीं न कहीं युवाओं को पार्टी से जोड़ना। पश्चिम यूपी के हम मेरठ जनपद में मौजूद है। कठोर विधानसभा का ये अतराड़ा गांव है, त्यागी बहुल गांव माना जाता है। और यहाँ पिछले 3 दिन से लगातार इस भीड़ को आप कैमरे में देख रहे होंगे, इकट्ठा करने में लगातार अपनी एक सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जो पीछे हम कहेंगे श्रीकांत त्यागी के चाणक्य, हम उनको कहें तो कोई बड़ी बात नहीं। अभिषेक त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अभिषेक जी, पश्चिम में बड़ी गाथा लिखने जा रहे हो क्या? क्या मामला? बिल्कुल, ये बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने एक नई गाथा लिखने के लिए तैयार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज राष्ट्रवादी झंडे के साथ अपने दल, अपने मंच और अपने नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीकांत त्यागी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और बड़ी संख्या में आप लोग जो इस जन समूह देख रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि 2027 में राष्ट्रवादी झंडे के बिना उत्तर प्रदेश की कोई सरकार इस समय कोई उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएगी जो अब से पहले करते आई है। मैं अभिषेक जी में बात करूं, जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास आप इर्द गिर्द यानी कि जो त्यागी बहुल जनपद हैं, वहां आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि क्या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव, भाजपा के लिए बड़ी सिरदर्दी आप लोग बनने जा रहे हो। क्या रणनीति है? क्योंकि आपने जो परशुराम का मैं देख रहा था, जब श्रीकांत त्यागी बोले तो लगातार उनके मुंह से कम 31 बार परशुराम का नाम आया और उन्होंने छुट्टी अवकाश, तो सरकार को परशुराम के बहाने घेरने की बड़ी तैयारी, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से सनातन के नाम पर भाजपा सरकार सत्ता में आई और आते ही सबसे पहले ब्राह्मणों के आराध्य हमारे पूर्वज भगवान परशुराम की जिस तरह की छुट्टियां उन्होंने रद्द की, ये इस बात का प्रमाण है कि भाजपा और खासकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ब्राह्मणों से इनको बदबू आती है। और लगातार जिस प्रकार से उत्पीड़न लगातार ब्राह्मण भूमिहार त्यागी समाज का हो रहा है, ये छुपा हुआ किसी से नहीं है। और वो खुले मन से अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मंच के माध्यम से आपको हमारे संदेश और राष्ट्रवादियों का जो गुलदस्ता आप लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार आज मंदिर प्रांगण के अंदर सभी जाति धर्म मजहब के लोग यहाँ उपस्थित हुए और एक गुलदस्ते के रूप में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए, ये इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रकार से एक जातिवादी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, 2027 में इस उत्तर प्रदेश की तानाशाह अराजक और जातिवादी सरकार को ये त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के हमारे सैकड़ों लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं और करीब 2 करोड़ की संख्या में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ये समाज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, ये सभी लोग, इन लोगों ने अपना मन बना लिया है कि अब राष्ट्रवादी झंडे के साथ चलेंगे। और राष्ट्रवादी की जो परिकल्पना हम लोगों ने की थी, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात हम लोग कर रहे हैं, जो समाज के सभी जाति पंथ मजहब वर्गों को साथ लेकर हम जिस परिकल्पना को हम साथ लेकर चल रहे हैं, आज आपने जो कार्यक्रम देखा, ये उसकी एक बानगी मात्र है। आने वाले समय में हम आज जनपद मेरठ के अंदर हैं, कठोर की जो मजबूत स्थिति हमारे लोग अपनी पार्टी को देने जा रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल करूंगा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। मैं बात करूंगा जिस तरीके से एक बड़ा संकेत मंच से आज दिया गया, परशुराम से भीमराव अंबेडकर, फिर अंबेडकर के बाद इशारा किया गया कि एक बड़े दलित नेता से हमारा संपर्क हो सकता है, जिसके हम संपर्क में और एक बड़ा हम गठबंधन पश्चिम यूपी को दे सकते हैं। तो क्या इसके पीछे आप कहेंगे कि आपका तो दिमाग नहीं है, इसके पीछे पूरा खेल?
देखिए, गठबंधन मंचों से नहीं किया जाता। चंद्रशेखर जी से कोई बात हुई क्या आपकी? नहीं, देखिए, चंद्रशेखर अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो समाज की लड़ाई लड़ेगा वो सभी लोग अच्छे लोग होते हैं और समाज के योद्धा होते हैं, समाज का आशीर्वाद प्रदान करता है। आज अपने बड़ी संख्या में जो लोग देखें ये अपने बेटों को आशीर्वाद देने के लिए आए। हाँ, गठबंधन जिससे होगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रवादी झंडे के बिना कोई सरकार नहीं बनने जा रही है। ये इस मंच के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से दावा कर मैं सीधी सी बात करूंगा, नेताजी चुनाव इसी सीट से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, क्या तय किया आपने? अपने आप कहाँ से लड़ेंगे, वो कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, ये पार्टी की कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन कमेटी तय करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़े लोग हैं, वो सभी लोग तय करेंगे। पर हाँ, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मन से भी कहा इस कठोर विधानसभा की सीट को पार्टी लड़ने जा रही है और मजबूती से लड़ेगी। इसके अलावा परशुराम की छुट्टी अगर घोषित नहीं की जाती, क्या रणनीति है? दरी गिरोगे, धरना करोगे, क्या करोगे? परशुराम की छुट्टी इनकी घोषित नहीं करेंगे, इनके हलक से खींच लाएंगे हम लोग। परशुराम की छुट्टी हम कोई मांगने वाले लोग नहीं हैं। हम इनको बनाना जानते हैं, इनको बिगाड़ना भी जानते हैं। जिस तरीके से भाजपा को 2 से 100 पर सीटों पर पहुंचाने का काम इस त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज ने किया। 2027 निकट है, ये परशुराम जयंती की छुट्टियां, ये परशुराम जयंती के ऊपर ये 7-7 दिन का अवकाश भी करेंगे और ब्राह्मणों को अपनी भागीदारी। परशुराम पाठशाला भी शुरू करेंगे कि गाँव में युवाओं को जोड़ने के लिए, ये तो बताओ। तो रणनीति तो कुछ खोल दो अपनी। रणनीति हमारी यही है, परशुराम पाठशाला चलेंगी नहीं चलेंगी? परशुराम पाठशालाएं भी चलेंगी, राष्ट्रवादी पाठशालाएं भी चलेंगी, समाज के सभी लोगों को, वर्गों को साथ के हम लोग चलेंगे। आप देखिएगा 2027 में इन लोगों को यहाँ से यही लोग खदेड़ने का काम करेंगे जो लगातार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो ये थे अभिषेक त्यागी, युवा चेहरा हैं और बड़े पार्टी का, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का बड़ा चेहरा है अपने आप में, और चाणक्य इनको राजनीति का कहा जाता है। पश्चिम यूपी से लेकर भारत के किसी भी हिस्से में श्रीकांत त्यागी का प्रोग्राम हो तो 2 दिन पहले जिम्मेदारी संभालते और ऐसा मैनेजमेंट सेट करते हैं कि भीड़ ही भीड़ वहाँ पर नजर आती है। निष्पक्ष खबर के लिए मेरठ के किठौर से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।